जय जोहार संगवारी। 10 जून 2025 के बालोद पुलिस ला खबर मिलथे कि ग्राम बघमरा में एक महिला के कत्ल हो गए। देवांश सिंह राठौर ने बताया कि 10 जून की सुबह गीताबाई का शव खून से लथपथ घर में मिला। पुलिस ला सूचना मिलते उमन तुरंत घटना स्थल में पहुंचते। जिले के बघमरा गांव में हुए महिला गीता देवांगन हत्याकांड का गुरुवार शाम 4 बजे बालोद पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। जब पुलिस वाले मन वो शव देखते तो देखे से साफ रही से कि वो महिला ला बहुत बुरी तरह से मौत के घाट उतारे है। फोरेंसिक टीम वाले मन भी तुरंत मौका पहुंचते। फोरेंसिक टीम वाले मन घटना स्थल के बारीकी से जांच करते। पुलिस वाले मन शव के पंचनामा करे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते। ओकर बाद पूछताछ शुरू करते। पूछताछ में पता चलते कि वो महिला के नाम गीताबाई देवांगन है, जेकर उम्र 65 साल है। जब ये घटना हुई से तो वो घटना टाइम में ओकर बहू ही घर में रही सके। घर वालों से पड़ोसियों से पूछताछ करने पर यह प्रकाश में आया कि घर में घटना के दिन में सास और बहू अकेली थी। गीताबाई के पति सोनू देवांगन 10 जून के सुबह 9:30 बजे अपन बेटी सीमा देवांगन से मिले बर ओकर गांव देवरी गे रही सवे। वो घर के बड़े बेटा टिकेंद्र देवांगन अपन दोस्त संग विशाखापट्टनम गे रही सवे। काबर की 10 जून के ओकर बर्थडे रही सवे, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करे बर घर से एक दिन पहले यानी 9 जून के वो विशाखापट्टनम बर चल दे रही सवे। अब ओकर बहू बस घर में अकेला बच गई रही से। ओकर बहू पता थे कि मैं थोड़ा देर घर के अंदर ही रहे हूँ। जब थोड़ा देर बाद ओकर रूम में जाके देखे तो मोर सास बेहोश नीचे में पड़े रही सवे। ओकर बाद में घर से बाहर निकले और पड़ोसी मन ला पूरा बात ला बताए। जब पुलिस वाले मन पड़ोसी से पूछते तो पड़ोसी मन बताते कि सास और बहू के बीच में आए दिन झगड़ा होती रही सवे। घटना स्थल के लोगों से पूछताछ करने पर यह पता चला था कि बहू और सास में लगातार लड़ाइयाँ होती थी और झगड़े होते थे। पुलिस वाले मन गंभीरता के साथ जांच करते और ओकर साथ साथ जो पोस्टमार्टम बर शव भेजवाए दी से वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती। तो पोस्टमार्टम में दिखाए रहते कि वो महिला के जो गीताबाई रही से ओकर शरीर में 14 गहरा घाव के निशान मिले। जब पुलिस वाले मन फोरेंसिक जांच और सीसीटीवी फुटेज ल जब खंगालते तब पूरा शक ओकर बहू खिलेश्वरी देवांगन के ऊपर जाते। और गांव वाले मन भी बताए रही से कि सास और बहू के बीच में आए दिन दोनों जन के बीच झगड़ा होत रही से। ओकर बाद दोबारा खिलेश्वरी के साथ पूछताछ करते पुलिस वाले मन। जब दोबारा खिलेश्वरी के साथ पूछताछ करते पुलिस वाले मन तो वो ठीक जवाब नहीं दे सके। ओकर साथ साथ ओकर एक ठो उंगली में कट के निशान रही सवे। वो कट के निशान के बारे में भी पूछते तो ओकरो वो ठीक से जवाब नहीं दे सके। पूछताछ में हाथ में चोट भी मिला, जिससे पुलिस का शक पक्का हुआ। जब खिलेश्वरी सब जन ला सच्चाई बताते तो जतना जन भी उमेर आदमी रही से और सबके दिल दहल जाते। गीताबाई खिलेश्वरी ला अक्सर बांझ की के ताना मारे, ओला आए दिन घर से बाहर निकले के धमकी दे। रोज के ताना से खिलेश्वरी परेशान हो जाते तो वो एक प्लान बनाते। उसने बताया कि सास उसे बच्चा न होने की बात को लेकर ताने मारती थी। इसके अलावा उसके पति को अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए बार बार उसे इंपोज करती थी और उसके कारण वह दुखी थी और कुंठा से ग्रसित हो चुकी थी। सबसे पहली खिलेश्वरी बारे में जाने लगी। ओकर से पहली चैनल ला पहली सब्सक्राइब कर लो। सिहावा के ग्राम बेलर में खिलेश्वरी के जन्म होते। जन्म से पहली ओकर पिता भरत देवांगन ओकर माँ राधा देवांगन ला छोड़ देते। खिलेश्वरी के पूरा बचपन ओकर मामा के घर में बीतते। जब वो 5 से 6 साल के होते तो ओकर माँ के भी मौत हो जाती। ओकर बाद वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, 8वीं तक बस पढ़ते, बाकी टाइम में वो खेती किसानी करते। 18 अप्रैल 2017 के खिलेश्वरी के शादी बघमरा के टिकेंद्र के साथ तय कर देते। खिलेश्वरी उम्मीद रखे कि जे माँ बाप के प्यार और बचपन में नहीं मिली वो ओला ससुराल में मिली।
जैसे जैसे वक्त बीतत गिस और शादी के अतेक दिन होए के बाद भी ओकर गोद नहीं भरिस त ओला अपन ससुराल में भी अपनापन नहीं मिल पाइस। यही सब के चलत घर में भी आए दिन झगड़ा होने लगिस और खिलेश्वरी के सास ओला आए दिन बांझ के ही के ताना मारे। चिड़चिड़ापन और तनाव के कारण पति पत्नी के बीच में भी खटासपन आयक चालू हो गई। एक दिन तो ओला ओकर मायके भी छोड़ के आगे रही सबे, लेकिन ओकर मामा समझा बुझा के ओला वापस भेज देते। 2 साल पहली भी सामाजिक बैठक करथे जिनमें पति पत्नी ला अलग करे बर कथे, लेकिन जतना जन सियान में रथे और दोनों जन ला समझा बुझा के वापस फिर से घर भेज देते। लेकिन दोनों जन के बीच में पति पत्नी के बीच में जो दूरी रही सबे वो कम नहीं हो पाई। अब बात करथन 10 जून की, जे दिन गीता बाई के कत्ल हुई सबे। अब सब जन ओकर ससुर और ओकर पति ओमन तो दोनों जन अपन अपन काम से अलग अलग चल दिस। अब बच गए दोनों सास और बहू। ये दोनों जन के बीच में सुबह से ही झगड़ा होना चालू हो गई सभी। पर यह पता चला था कि बहू और सास में लगातार लड़ाइयाँ होती थी और झगड़े होते थे, जिस पर से दोपहर के 12:30 बजे के आसपास ये दोनों जन के बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। ओकर सास फिर से ओला घर से निकले के धमकी देती और ओला बांझ कथे और बांझ के एक साथ साथ ओला ये भी कथे कि तोर आयले मोर पूरा घर बर्बाद हो गए। ते कभू भी मोर घर में वंश पैदा नहीं कर सकस। अगर ते घर से निकलबे तो मैं कोई दूसरा बहू लाहूं। ओकर सास हर महीना और पूछतीस कि तोर पेट में बच्चा ठहरिस कि नहीं ठहरिस। रोज रोज के ताना से खिलेश्वरी बहुत परेशान हो जाते। खिलेश्वरी गुस्सा में किचन के अंदर जाते, हंसिया लाथे और गीता बाई के पहली बार ओकर पैर में वार करते, फिर गला में वार करते। जब गला में वार करते ओकर बाद ओकर सास गीता बाई नीचे में गिर जाते। जब वो नीचे में गिरते तो फिर ओकर पीछे से ओकर सिर में वार करते और ओकर बाद ओकर पीठ में ताबड़तोड़ ओकर चेहरा और पीठ में इतना वार करते कि जब तक के गीता बाई के ओकर मौत नहीं हो जाए। आखिरकार बहू ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि तानों से परेशान होकर उसने पहले पैर फिर चेहरे और शरीर पर कई बार हंसिया से वार किए। करीब 1 बजे के आसपास वो घर से बाहर निकल के मोहल्ला में चारों तरफ ला देखते। दोपहर के 2 बजे वो घर से बाहर निकलते और पड़ोसी मन ला बताते कि मोर सास हंसिया से अपन आप ला मार डरे हवे। हत्या के बाद आरोपी ने मोहल्ले में झूठ फैलाया कि सास ने खुद को चाकू से मारा है। फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी कैमरा और वो जो महिला के खिलेश्वरी के ओकर जो उंगली में घाव के निशान रही से ये सब ओकर चालाकी के पर्दाफाश करके रख दिस। पूछताछ में हाथ में चोट भी मिला, जिससे पुलिस का शक पक्का हुआ। खिलेश्वरी ला गिरफ्तार करके हत्या के धारा 103 के तहत मामला दर्ज करके ओला दुर्ग के जेल में भेज देती। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। महिला के अपराध स्वीकार करने के आधार पर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जब वो जेल में रहते तब वो अपन पति से बार बार मिले के गुहार लगाते, लेकिन पुलिस वाले मन ओकर बात ला नहीं सुने। बाकी एक केस में आप मन के काय राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और चैनल ला अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल ला पहले सब्सक्राइब कर लो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।